वेलकम बैक जी। खबर है कि ईरान में तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों ने माल बर्दारी के लिए गाड़ियों की बजाय गधों से इस्तेफादा करना शुरू कर दिया। सर वैसे गधों की कितनी अहमियत है और पहले लोगों ने उसको कितना इग्नोर किया था। यूरोप में गधे को बहुत दाना समझा जाता है। बाय द वे, अमेरिका की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जो इस वक्त इक्तदार में है, डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको पता है उसका इंतखाबी निशान गधा है। अच्छा सर जी सर, ये जो एक मुहावरा है, धोबी का खोता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता। सर इस टाइम मौजूद गुफ्तगू खोता है। मौजूद गुफ्तगू, वाह वाह वाह। खोता नहीं है, गधा है। और ये मुहावरा तब्दील नहीं हो सकता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। गधे से मुतालिक भी, गधे के सर पे सींग, मतलब ये बड़ा मशहूर मुहावरा है। और घोड़े और गधे एक ही स्थान पे बांधना, जैसे बड़े कहते हैं कोता कोड़ा एक बराबर हो है। हाँ लग रहा है। देख ले सर, मुझे ये घोड़ा कह रहा है। अच्छा, गधे का सबसे उम्दा इस्तेमाल आजकल एक शख्स गुजरांवाला में कर रहा है। अच्छा जी। उसके पास 100 गधे, अच्छा, और उसने रेंट अ गधा अपना वो कारोबार शुरू कर दिया है। 10 रुपए लेता है 1 घंटे के। वाह वाह। और छोटे मोटी बार बर्दारी, किसी ने शिफ्टिंग करनी हो, किसी ने कोई मजदूरी करवानी हो, तो उससे गधे ले जाते हैं। क्या हाल है पहलवान, ठीक हो? हाँ जी। साडा छोटा जिहा कारोबार असीं कुजरां ले शुरू कीता है। अच्छा, तुम तो रेंट अ गधा बिजनेस करते हो ना? हाँ जी। ये साथ जो तुम्हारे भाई साहब बैठे हैं, ये कौन? ये एज ए ड्राइवर जांदा है। और सर जिस खोते का है ड्राइवर होंदा ना, वो खोता बड़ा दौड़दा है। खोता पीछे ध्यान रख दो, मेरे पीछे ही है। अच्छा भाई, तुम लोगों के बारे में आम शिकायत यह है कि तुम एक तो गधों को खाना कम देते हो, दूसरा उन पे जुल्म करते हो, मारते हो। बिल्कुल गलत गल ही की है। झूठा जी तुसी दुरुस्त किया है। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇਗਾ। और नहीं यार, इन कौम की सेवा करने उधर साडे दा इल्जाम लाण डे गल करने। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਣਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रैटल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हाँ जी। ਉਹ क्या और राटल नहीं हुंदा पहलवान, वो एक डब्बा हुंदा ओदे च वट्टे पाए हुंदे ने बजरी दे। बजरी नहीं होती, चिप्स होता है उसमें, चिप्स। अच्छा पहलवान, अपना किथे बिजनेस हैगा खोतियां दा? आपने कभी गधे का सवारी की है? हाँ जी, की है। तो उसको दौड़ाया? हाँ जी, दौड़ाया। यार ये बंदा कौन है यार, खुदा की कसम। ये जो गांव में ना आपको इस तरह की बल्कि मिलती गांव में, शहरों में कहाँ ये एक्टिविटी है। बड़ी बात है यार, वैसे कोते का सवारी करना चाहिए। ਉਹ ਕੋਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ भाई। सर आपने राइडिंग की है खोते की? मैंने अभी क्या बताया, कोमे में थे तुम जब बता किथे रहे वे ध्यान किथे वे ध्यान तेरा? कल्ला आया करना मिनू नाल ले आउणा। साधक 15 मिनट तो ना निशाना ला के रख दिया। जी। खबर है कि भारतीय किसानों ने खेतों और फसलों को बचाने के लिए नकली शेरों का सहारा ले लिया। बड़ी गल है जी। वैसे सर वैसे होंगे कि कहाँ गुड्डे ने? कां गुड्डे ही होते हैं ना, स्केयर क्रो जिन्हें कहते हैं। ये तो शुरू से तारीख इंसानी में ये मिसालें बहुत पुरानी मिलती हैं, जब से इंसान ने खेतीबाड़ी शुरू की। जी, ये मकसद तो खेतों को बचाना है ना, जानवरों की यलगार से। बेशुमार जानवर हैं जो खेत उजाड़ते हैं, वो खाते कम है, उजाड़ते ज्यादा हैं। तो इसलिए उन्हें दूर रखने के लिए स्केयर क्रोज मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाते हैं। बरतानिया में तो स्केयर क्रो फेस्टिवल होता है बाकायदा, उसमें मुख्तलिफ डिजाइन के स्केयर क्रोज बनाए जाते हैं, फिर एप्रिसिएशन मिलती है, इनाम मिलते हैं। वाह। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जानवर भी इतने समझदार हो गए कि उन्हें पता चल गया कि ये डमी है, ये ऐसे ही खाम खा कांग गुड्डा बना हुआ है, ये हमें डरा रहा है ना, ये हिलता भी है ना तो हवा से हिलता है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने कई तस्वीरें देखी हैं ऐसी। मेरी ख्वाहिश थी मैं आज आपको तस्वीरें दिखाता नेट से डाउनलोड करके कि स्केयर क्रो के ऊपर जानवर बैठे हुए हैं। इसका हल फिर इंसान ने ये सोचा कि ये जो टेप है ना, टेप में जो आवाजें आती हैं, जी जी, वो एक ऐसी चीज है जो अब तक जानवर उसका तोड़ नहीं कर सके। इससे पहले आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, ड्रम बजाए जाते थे। अब कौन सारी रात ड्रम बजाता रहे, और जानवर भी इंतजार किया करते थे कि जब ये ड्रम वाला फारिग हो जाएगा तब हम, जब इसकी आंख लगे हम फिर बताएंगे। लेकिन ये टेप वाला सिलसिला वाकई बड़ा कामयाब है। तो सर टेप का की कॉन्सेप्ट? टेप का ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी मुहीब और डरावनी आवाजें उसमें से निकलती हैं, लेकिन वो हर वक्त नहीं चल सकती।
अच्छा, उसको लेजर बीम के साथ, मसलन 1 एकड़ है ना, उसके चारों तरफ लेजर बीम लगा दी जाती है। जो ही जानवर उसको ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चल पड़ती है। वाह वाह। जिस तरह बड़े बड़े म्यूजियम्स में नवादरात की हिफाजत की जाती है ना, इसी तरह लेजर बीम्स के साथ। लेकिन वो होती हैं इंफ्रारेड, वो आमतौर पे नजर नहीं आती। ये तो ऐसी हैं कि जो जानवर को तो अब क्या पता कि ये किस मकसद के लिए, वो तो ब्रेक कर देता है। ये थले होके लंघना है। इतना समझदार नहीं ना होता वो। नहीं तो सर जानवर जो क्रॉस करते थे टेप लग जाती है। वो जब क्रॉस करता है तो एकदम टेप लग जाती तो वो नचन लग पड़ता सर कहते हैं इससे पहले बिजली का करंट चारों पासे छोड़ देते थे। है। तेरे सदके है। जाऊं। चारों पासे उर्दू अच्छी थी बेच जेड़ा चारों पासे लगा है ना। बहुत अच्छा है। बहरहाल उस पर भी वाइल्ड लाइफ को एतराज था और उन्होंने कहा कि ये ना करें इस तरह, हम आपको खुद ये अपैरेटस देते हैं कि आप ये टेप वाला सिलसिला वो करें, वो ज्यादा कामयाब है, क्योंकि इससे वाइल्ड लाइफ को सख्त खतरा है, जानवर मर जाते हैं, हत्ता कि इंसानी जान को खतरा है उससे। ये जुर्म है घरों के बाहर वायर्स लगाना, अनलेस कोई बड़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं या कोई सेंसिटिव एरियाज हैं, आपको स्पेशल इजाजत लेनी पड़ती है इंटीरियर से। इसका मतलब सर फिर टेप बेहतर है। हाँ जी, टेप सबसे बेहतर है। तो सर बटेरिया से भी वही बेहतर है। बटेर और तीतर ये उस पे आते हैं, इवन तिलौर भी। ये म्यूजिक माइंडेड हैं। म्यूजिक नहीं लगता टेप पे सर, आपको पता होना चाहिए। आपने शिकार चूंकि किया नहीं ना, आपको पता नहीं। वो जी टेप लगती है ना। हाँ जी। बटेरे आगे थले वाले कह रहे थे वाह वाह सुभान। बेवकूफ, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि उसके अंदर मेल्स और फीमेल्स की आवाजें हैं, वो इनविटेशन होती है, उसमें वो खुशामदेद कह रहे होते हैं कि आइए तशरीफ रखिए, हमारे साथ गप लगाइए। आइए बैठिए, पढ़ने वाला बैठा हुआ है। वो मेरे खालू ने भी शिकार के लिए टेप लगाया था, वो नसीबों का केसर चल गया उधर। बटेरे तो नहीं आए, 2,5-3 हजार खुसरा इकट्ठा हो गया उधर। वो मेरे ते ताए ने उन्होंने शिकार किया। सर वो आवाज कैसी होती है? जानवरों की ना बटेर की आवाज होती है, मेल और फीमेल बता तो रहा हूं। जिस तरह वो चू चू टाइप करते हैं, वही आवाज लगातार वही चलती जाती है। आपके मुंह से चू चू चला गया। नहीं तो सर जिस जानवर को पकड़ना हो पहले बंदा उसकी आवाज रिकॉर्ड करे। हाँ, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी सीडीज मिलती हैं। ये मुर्गाबियों की भी होती हैं, आवाजें चला देते हैं आप टेप से, मुर्गाबियां ज्यादा आती हैं फिर उसी जगह। ते मुर्गाबे भी सर बंदूक नहीं मारी दी है। बंदूक से भी मुर्गाबी को पकड़ने के बड़े कदीम तरीके हैं। एक बड़ा दिलचस्प तरीका है जी, वो डिकॉय होती है ना, एक नकली मुर्गाबी। जी जी। आपने ऐसे तालाब या झीलें देखी होंगी जहां पर कुदरती तौर पे परिंदे आते हैं, खास तौर पे मुर्गाबियां, ये जो साइबेरियन बर्ड्स हम कहते हैं। जी जी। तो ये क्या करते हैं शिकारी, वो डिकॉयज उनमें छोड़ देते हैं। वो भी बड़ी बड़ी बतखें होती हैं, बड़ी बड़ी मुर्गाबियां होती हैं, काफी बड़े साइज की। तो वो उनके अंदर फिरती रहती हैं, मानूस हो जाती हैं। वो होती गत्ते की हैं, प्लास्टिक की, फाइबर ग्लास की भी होती हैं। तो फिर एक दिन शिकारी क्या करते हैं, उन्हीं मुर्गाबियों को हैट के तौर पे पहनकर खुद पानी में उतर जाते हैं। तो मुर्गाबियों के साथ फिरते चलते रहते हैं, फिर एक एक करके असली मुर्गाबी को पकड़ के बोरी में डालते जाते हैं और ये आराम से शिकार हो जाता है। मास्टर ने भी एक मरतबा ऐसे ही किया था। मुर्गाबी को पकड़ा, मुर्गाबी ने एक लपड़ मारा, कहती बंदे दा पुत्र बन, मैं तेनू जाननी है। इन्हें मुर्गाबी दी लात फड़ी हो, इन्हू खिंच के साइबेरिया ले गई। अच्छा, ये क्या आइटम है? ये सर तमिलनाडु के म्यूजिशियन है। अच्छा, ये वाकया तमिलनाडु का है जहां हाथियों ने जीना हराम कर रखा है किसानों का। तो फिर वो क्या करते हैं, डिकॉयज बनाते हैं। ये नकली शेर बना हुआ है, ये भी बेरोजगार होगा, ये दोनों बेरोजगार होंगे। क्यों जी बेरोजगार हो? तो बेरोजगार ही हैं, और आपको क्या डीसीओ लग रहे हैं हम? उधर तमिलनाडु में जी लोगों के थोड़े थोड़े रकबे हैं जी। अच्छा जी। ये जानवर वगैरह रातों को आते हैं, तंग करते हैं, वो फिर हमें वहां बिठा देते हैं, कभी शेर बना के, कभी कुछ बना के। तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 200 रुपया दिहाड़ी मिल जावे जी। 200 रुपया? हाँ जी। सुना था 40 रुपए मिलते हैं। वो 40 रुपए का तो ये लंगूर बनता था, वो आजकल इस्काबा बनता। नहीं तो इसका अब्बा क्यों बनता है? वो लोग उसको इसलिए ज्यादा लेके जाते हैं जी, उसको गेटअप नहीं देना पड़ता, वो बना बनाया। अब्बा ने बहुत काम किया जी। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अरे आपने इसका अब्बा नहीं देखा, वो तो हाथी बन जाता है। मेरा अब्बा हाथी बन जाता जी। अच्छा। फिर उसको डराने के लिए मेरी अम्मी आती।
अच्छा ये बताओ, कभी सचमुच के जानवर ने कभी कोई हमला शमला नहीं किया तुम पे? हाँ जी, बड़ी दफा ये हुआ। एक दफा मेरी लड़ाई होगी गिद्दड़ से। गिद्दड़ से वो झगड़ा हुआ, हाथापाई होगी। वो मारा तुमने? ना जी, गिद्दड़ ने। नहीं, तुमने क्यों नहीं मारा? और बावड़ा होगा भाई तय, वो मारने दे बे। वो तो अचानक ना ये नमूदार होगा। अच्छा। गिद्दड़ का ध्यान पड़ा इस पे, वो कोई भागा। मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं, पता नहीं वो मुलकी छोड़ गया। तो कौन कौन से खेतों में काम करते हो? गन्ने के खेत में काम करूं। सारे गन्ने आप खा के कहते जानवर खा गए। तो कभी किसी शेर से भी लड़ाई हुई है? हाथापाई नहीं हुई, बस गाली गलोच करके छोड़ दिया। किसने? शेर ने। तुम भी कभी कुछ करते हो या नहीं? ये नौकरी की सिवाय जलील होने दे और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ मोटे, कभी किसी शेरनी ने भी तुम पे हमला किया? हमले तो होते रहते हैं, अब रात को जेंडर का कौन ख्याल करे। अच्छा, जिन दिनों फसल नहीं होती तो फिर बेरोजगार होते हो, क्या करते हो? वो फिर कभी ये सर्कसों वाले नहीं, ये ले जावे, कभी बांदर बना दे मैं, कभी शेर बना ले मैं, कभी चीता बना दे मैं। ये मद्रास नहीं, इसके सारे चिड़िया घरों में आधा खानदान इसका। हाँ। ये जो हमारे पीछे बैठा, हाँ जी। ये बेचना क्या करेगा ये? इसको हम गलारी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गलारी। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। खबर है कि नवाब टाउन लाहौर से 2 अनाड़ी डाकुओं को शहरियों ने वारदात के फौरन बाद पकड़ लिया, छितरोल की और पुलिस के हवाले कर दिया। वाह, देखो मार के ते पुलिस दे हवाले कीता है, वो तो तुसी करन दे हुआ। अच्छा किया। यार ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਢੱਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, तुम्हें पकड़ा इन लोगों ने? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, आप नवाब टाउन में रहते हैं? जी मैं रहना नवाब टाउन च जनाब, लेकिन मैं नवाब साहब कोई नहीं। भाई गरीब आदमी है, हजूर उत्थे मेरी रैश है। नहीं तो मैंने कब कहा आप नवाब हैं? नहीं सर, तुम मैनू आप क्या ना, उथों मैनू अजीब जे लगा। तो आप सब इन्हें तमाशा बनाया, मोटरसाइकिल तो इन्हें पर्स खोंदे ने। आप तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी, इको मल्ले रहने हैं जी। तो मास्टर जी ने भी कोई रोल प्ले किया इसमें? सर मास्टर रोल प्ले कर सकता है, तुसी उसदी सेहत देखो। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੰਦਲ ਪਈ ਸੀ। ओए होए होए होए, उरले ने भी मारे है तानू? उरले ने नहीं, मैं उरले को नहीं मार खाती, उरले को इन्हें खाती। नहीं तो तुम कैसे बच गए उससे? मैनू मारन लगा सी, मैं उल्टी करती फिर इनू अपनी पै गई। अजय कुछ कीता भी नहीं, असी आता समझ जैसे ज़हन बनाने नहीं, नहीं तो इन्होंने चोरी का सामान बांधा हुआ था। सारा सामान बन के इन्होंने अगे रखा सी, एक मोबाइल सी, वो एक खोल रहे सन ते मैं फड़े गए। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। किसने कहा था रात के वक्त तुम उनका मोबाइल ठीक? ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਐਪਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਪਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਪਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਸ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। वो कैसे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, तुम लोगों ने पहले भी इसी घर में चोरी की थी? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਘਰ ਹੀ ਆਨੇ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਗਿਜੇ हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया सन 1040 में यहां हुआ था। महमूद गजनवी जब वफात पा गया तो उसका खजाना कहते हैं 30 बड़ी बड़ी ह्यूज तिजोरियों में रखा जाता था। इतना ज्यादा खजाना था इसलिए कि उसके लश्कर ने तो जगह जगह लूट मार कर रखी थी। वो जहां जाते थे वहां से उस खजाना और बहुत कुछ उठा लेते। तो उसकी वफात के बाद जब सल्जूकों ने हमला किया गजनी पर, तो इसका बेटा मसूद शाह वो भागा फिर वहां से। उसे पता था कि वो सल्तनत को नहीं बचा सकेगा। उसने अपने साथ चंद वफादार सिपाही लिए और एक हिंदू दस्ता था गार्ड्स के तौर पे, वो भी साथ दिया और सरहद पार करके हिंदुस्तान आ गए। अच्छा, साथ ही उसका भाई मोहम्मद था जो नाबीना था। ये बात तारीख फरिश्ता में इंतहाई खूबसूरती से डिस्क्राइब की गई है कि ये भाई वो था जिसे मसूद ने
खुद आंखों में सिलाइयां फिरवा के नाबीना किया था इक्तदार के चक्कर में, तो वो भी साथ था। तो हिंदू दस्ते की हमदर्दियां उस सौतेले भाई के साथ थी, वो सौतेला भाई था। तो आगे आकर जिस मकाम पे यहां इस्लामाबाद है, मरगला की पहाड़ियों में एक डकैती हुई, सारे का सारा सोना, वो सारे का सारा खजाना जो 30 तिजोरियों में बंद होता था, वो इससे छीन लिया गया। इसे मोहम्मद के हवाले कर दिया गया, भाई के। उसने वापस बलख भेजा, जहां पर इसके दूसरे सौतेले भाई ने, मोहम्मद के सगे भाई ने, इसको कत्ल करवा दिया। अब इसमें जो दिलचस्प बात यह थी कि हिंदुस्तान से ही लूटी हुई दौलत एक दफा गजनी गई और फिर वापस हिंदुस्तान आई और वहां पे भी लुट गई, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यानी, लेकिन ये मास्टर जी उनके हिस्से में नहीं आई जो इसके असल मालिक थे, जिनसे लूटी गई थी ये दौलत। लेकिन तुम लोगों के साथ बिल्कुल वही कुछ हुआ है। गल सुन, फड़े तो असी गए हैं, हाँ। लेकिन मैं महसूस कर रहा कि असी कुछ तारीखी करैक्टर टाइप कैरेक्टर बन गए हो, जेड़ा सानू डिस्कस कर रहे ये हैं। एक एनालॉजी है, महमूद गजनवी के बेटे और तुम्हारे साथ बिल्कुल वही कुछ हुआ है। असी महमूद गजनवी से बैठे हैं। अच्छा, वैसे तुहाडे वाकया सुनाना ना, वो थोड़े ठंडे हुए ने। दो को वाकया सुना के साड़ी ते जमानत कराओ। FIR कट चुकी है। सर गल सुनो, तुहाडी मेहरबानी, साडी जान छुड़वा दिओ। देखो असी तुहानू चोर लगने आ। तुम जैसे होते हैं चोर वैसे। जा सर मासूम जे हैगे ने, छुड़ा दिओ इन्हां दी जान। ऐसा एक और तारीखी कैरेक्टर भी था। चल ध्यान ना बैठी हूं। क्यों? थोड़ी देर बाद तू नपोलियन दा पुत्र निकलना। एक हिजड़ा, एक नहीं दो। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਹਿਲ। ਅੱਛਾ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਮ ਸਾਹਿਬ, और डिकम नहीं होता। डिकन्स को कह रहा है डिकम। गुलफाम कली नामी एक ख्वाजा सरा था जो दरबारी, बड़ा मशहूर दरबारी था जहांगीर का, और इसका काम था महल सरा में पैगामबरी किया करता था। नूर जहां का बड़ा, मलका नूर जहां का बड़ा चहेता था। मलका जब शदीद बीमार हुई और उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, तो गुलफाम कली एक नए हकीम को लेकर आया कि इसको ट्राई करें क्योंकि इसकी हाथ में बड़ी शिफा है। चुनांचे उसने इलाज किया और मलका ठीक हो गई। शुक्र है मलका ठीक हो गई, नहीं तो भी साढ़े ते पै जानी। उससे बादशाह ने इनाम और इकराम से नवाजा, बहुत ज्यादा इनाम दिया। गुलफाम को या हकीम को? हकीम को भी दिया, गुलफाम को भी दिया। गुलफाम ने क्या किया कि इनाम में मिली हुई रकम से हाथी खरीद लिया और हाथी पर बैठकर दरबार में आ गया। ख्वाजा सरा का हाथी पर बैठना बहुत मायूब, बहुत बुरा समझा जाता था। ये एक तरह से तौहीन थी उमरा की, रऊसा की। चुनाचे उससे हाथी छीन लिया गया और एक भिखारी को दे दिया गया। क्योंकि कसूर इसके दो थे। एक तो ये कि इसको थोड़ा सा कहने में लाना मकसूद था, इसकी बेइज्जती करना मकसूद था, क्योंकि इसका हाथी भिखारी को दे दिया गया। और इल्जाम इस पर यह लगाया गया था कि इसने हकीम के पैसे उस तक पूरे नहीं पहुंचाए, आधी रकम काट ली थी उसमें। और हकीम का वाकया भी बड़ा दर्दनाक है। उसने भी फिर एक हाथी खरीदा, क्योंकि स्टेटस सिंबल होता था उस दौर में हाथी, जिस तरह आज बहुत बड़ी बाकमाल गाड़ी जिस तरह होती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा उसी हाथी से स्लिप होके नीचे गिरा और हाथी के पैर तले आकर कुचला गया। सर इन्होंने मेरे हवाले करो, मैं इन्होंने घर छड्ड आवां जरा। तू पहले खुरक ले पाइन की गल कर ले। सानू इस खुरकीले हबशी को बचा लो। गल सुन, तू वाकई इतना काला है? ये काला नहीं हैगा, टैन हैगा, टैन। ये टैन हाँ, नहीं, टैन, ये टैन नहीं, डैन है। साडा हुण की करना जे? तुम नहीं छूट सकते, तुम्हें सजा मिलेगी, तुमसे पिछली चोरियां बरामद होगी। क्यों जनाब? किसी सूरत पे इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे तुम इस रास्ते पे कैसे रागिब हुए? प्लीज साड़ियां चोरियां माफ करा दियो, साडा भी कोई एनआरओ करा दियो। इतना की करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे ही उसने वैसे ही नहीं, एनआरओ का ताना हमें ना दें, इसके लिए जरदारी साहब मौजूद हैं। मुझे तुम दोनों शक्ल से ही पीटीआई के वर्कर लगते हो। क्यों जी, साढ़े सामान जो कंटेनर बरामद हो गया? एवें खाम खानी इल्जाम लाईदा सी तुहाडे वोटर आ। हर मिठा पीटीआई च नहीं हुंदा।
تو دنوں رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.